सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। तिलक उपहार, मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा। चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी। ओ चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी, और मन में है प्रीत पुरानी, और दिल में छवि है सुहानी। मस्तक पे सजे चंदन जैसे, हाथों में सजे कंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। मैं पहले बोल दूं? हाँ, स्वागत है आपको। थैंक यू भाई जी। आज साकार मुरली से स्वमान लिया कि मैं माया जीत आत्मा हूँ, और ज्ञान के लिए पॉइंट की पतित पावन एक पाप ही है। योग के लिए कि याद की यात्रा से आत्मा पवित्र बनती है, और धारणा के लिए कि नॉलेज की धारणा की है, और सेवा की सबका कल्याण करना है, और प्राप्ति ज्ञान सागर बाप हमें रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, और स्मृति रही याद की यात्रा में।
और चिंतन रहा कि सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। माना कि अगर सबसे अच्छा कुछ चाहिए तो गहराइयों में चले जाओ, वहीं मिलेगा अपने अंदर ही। और चेकिंग के लिए कि क्या अपने को आत्मा समझा, और मैं अपना उत्तर भी बोले दे रही हूँ। मेरा प्रश्न था कि अनेकों मतों का विनाश प्रारंभ करो तो विजय का झंडा लहरा जाए। देखो, कलयुग तो शुरू ही मतलब दुख जो है वो द्वापर से शुरू हुआ, जब दो दो मतें, दो पुर है ना, जहाँ द्वैतता का जब प्रारंभ हुआ तो दुख शुरू हुआ। द से द्वैत और द से दुख, है ना। और बाबा ने उसका एक ही इलाज बताया है। मतलब एक बारी मैंने सुना था कि एक जब एक वक्त होगा जब टीवी के एक एक चैनल पे, एक एक आत्मा के मुंह पे, जब जो है मेरा बाबा होगा ना, मतलब जब ऐसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब जो है वो कलयुग के अंत और सतयुग की आदि होगी। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जिन जो अनेक मतों वाले भी हैं, बस इतनी सी एक बात मान जाएं कि गॉड इज वन, हम सबका बाप एक है ना, गॉड फादर जिसको हम बोलते हैं। तो बाबा कहते बस यही काम अब करना है, कर भी रहे हैं बाबा, बच्चों से ही करा रहा है मतलब बाबा। तो सब तरफ ये आवाज पहुंच जाए कि हम सब जो है ना एक ही की संतान है और हम सब एक हैं। अभी कल भी बाबा ने फीचर्स की बात की, आज भी बाबा ने फीचर्स की बात की, है ना। हम देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, उनके बस ड्रेसेस थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, बट फीचर्स लगभग सेम होते हैं, है ना। क्योंकि जैसा मतलब मन होता है ना अंदर से, वो रिफ्लेक्ट होता है बॉडी में। तो वहां मन पवित्र है, वहां मन की जो स्क्रिप्ट है वो सतयुगी स्क्रिप्ट है, इसलिए बॉडीली फीचर्स भी जो है वो सतयुगी है। मन में कोई भी तरह का ना अपवित्रता नहीं है, इसलिए शरीर भी पवित्र है। आज भी बाबा कह रहे थे ना, वहां कोई रोग नहीं है, वहां बिल्कुल निरोगी हो तुम। तो एक ही मतलब जो ये चीज अगर समझ जाए, भले धारण करे ना करे, बस ये मान ले कि गॉड इज वन, है ना। चले ना चले वो बाबा कहते पीछे की बात है। तो संपर्क में जो आत्माएं आती हैं और जिन्हें ये लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बाबा कहते बस ये अगर सब मान लेना तो तुम्हारा झंडा लहरा गया, विजय का झंडा। तो ये मतलब एक बार अगर कोई बोल देता है दिल से मेरा बाबा, तो ये संकल्प ही जो है ना मुक्ति धाम में उनको ले जाता है। और मतलब मुक्ति धाम में ले जाने का मतलब कि बाप, हम सबका बाप है क्या, मतलब जब हम सबका बाप है कि तो हम सब भाई भाई है ना, मतलब उसने मान लिया ना। तो ये जो उसकी एक सेकंड की दृष्टि है, एक सेकंड का उसका संकल्प है, उसको मुक्त कर देगा उसके पुराने विकर्मों से। और अ, और फिर अपना अपना पार्ट बजाने, तो फिर जिसको जब आना है वो आएंगे। और ये जो संस्कार है गॉड इज वन, ये बाबा कहते हैं यही गोल्डन एज की स्मृति है। और जो अनेकों में फंसते हैं तो मतलब आयरन एज। तो इसलिए बाबा ने हमको भी एक बड़ा ध्यान से बोला है बात समझने की, कि अथॉरिटी से और सत्यता से, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो। अगर हमारे मन में संशय होगा ना, हमें अंदर संकोच होगा। जैसे जब भी नया नया ज्ञान में चलता है और वो कुछ जैसे, तो घर में सब उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना, तो वो ज्यादा बोलता नहीं है। तो कहीं अभी उसके वो इतना निश्चय बुद्धि उस हुआ नहीं होता है, संकोच करता है। तो इसीलिए जो है वो प्रत्यक्षता घर पे होने में देरी हो जाती है। तो
प्रत्यक्षता का आधार ही सत्यता है कि कितनी सत्यता, कितनी निश्चय से हम चल रहे हैं, तो उससे प्रत्यक्षता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले खुद को प्रत्यक्ष करो, है ना। आज भी साकार में भी बाबा ने बोला पहले अपने को आत्मा समझो, फिर जो मैं हूं तुम्हें परमात्मा मेरी तुमको समझ में आ जाएगी। तो निर्भयता जो है वो आत्मा का गुण है। तो पहले निर्भय बनो, तो एक बल एक भरोसे पर अचल अटल रहो। तो ये जो तुम्हारा अनुभव है अनेकों को जो है निश्चय बुद्धि बना देगा, है ना। और कोई भी फिर उस नाव को हिलाता रहे, अगर तुम्हें निश्चय है कि मेरा बाप है और हम सबका बाप एक है, तो फिर कोई असर नहीं किसी भी बात का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान करे। आज का सुरेश वैन तो नहीं है ना? कर दीजिए। हाँ जी, आज की साकार मुरली का वरदान बाबा ने दिया। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाचित भव। बाबा ने कहा इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजित बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसीलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। वो स्लोगन दिया आज का बाबा ने, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति। पॉइंट्स लिए आज की मुरली से। सो मान लिया कि बाप समान फिक्र से फारिग मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। स्मृति में रखा बाबा हमारा बेहद का टीचर है। और धारणा की पॉइंट्स ली कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर डबल सरताज बनना है, राजाई पद पाने के लिए मेहनत करनी है, यह चिंतन में रखा। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि महसूसता शक्ति द्वारा चेक कर रहे हैं कि अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को खत्म किया है या भी कुछ रह गए हैं। सेवा का पॉइंट बाबा ने कहा है कि औरों को ये समझाना है कि सबसे ममत्व मिटा दो और परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी और वहां कभी तुम बीमार होते ही नहीं हो। और योग के लिए फरिश्ता का क्लियर नहीं आ अभ्यास रही। किया। मेरी आवाज साफ आ रही है? फरिश्ता का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुमान रखा फिक्रातों से फारिग मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा बाप को याद करना है और उससे ममत्व मिटाना है, तो ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। धारणा का पॉइंट था कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो की हुई कमाई खत्म हो जाए, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। सेवा का पॉइंट था कि कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। चिंतन में रखा मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनना है। स्मृति में रहा स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। चेकिंग का पॉइंट था पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली कितनी भरपूर की है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त कर मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप हूँ। धारणा की मैं आत्मा कल्याणकारी की बच्ची हूँ, इसलिए अपना और सब सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो कि कमाई खत्म हो जाए, इससे खबरदार रहना है।
पढ़ाई अच्छे से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, बाबा समान बन फिक्र से फारिग और निश्चिंत रहना है। स्मृति में रहे, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया और फिर उपराम हो गए। अभ्यास किया करना है, यह नॉलेज हम बच्चों को ही धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके चले गए, ज्ञान से हम आत्माएं ही आस्तिक बनती हैं, फिर 21 जन्मों का वर्षा भी हमें ही मिलेगा। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम आत्माएं स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सेवा में लिया, औरों से ममत मिटाकर अपने आप को समझ बाप को याद करना है, तो जन्म जन्म के विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही सेवा का मुझ आत्मा को अपने लिए भी सेवा करनी है, और यही सेवा दुखी बीमार आत्माओं को भी समझाकर करनी है कि फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे वहां पर, और काल भी नहीं खाएगा और आयु भी बड़ी होगी अगर हम एक सिर्फ बाप को याद करेंगे। और सबसे पहले हमें अपने आप को आत्मा समझना है। चिंतन किया, बाबा हमारी कितनी संभाल करते हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियां भरते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलाकर हम आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। जब हम आत्माएं पावन व स्वच्छ बन जाती हैं, तब बाबा हम आत्माओं को पंख लगाकर घर उड़ा ले जाते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक बाप को याद करना है। हमें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। जैसे सुबह अमृत वेले प्रैक्टिस करते हैं, उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह तो है ही निर्माण धाम जाने की युक्ति। और आत्मा पावन स्वच्छ बनकर ही बाप की याद में रह बाप की याद से ही पावन और स्वच्छ बनती है। और हम बच्चे भक्ति मार्ग से ही स्वच्छता को पसंद करते आए हैं। गंगा पानी में स्नान करने जाया करते थे ना, ये हम सभी जानते हैं भक्ति मार्ग का। पता अब चला ज्ञान में आकर कि पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बनती, ज्ञान से ही आत्मा स्वच्छ बनती है, पवित्र बनती है। चेकिंग की, पुरानी देह के छिपे हुए स्वभाव संस्कार से मैं आत्मा कितनी न्यारी बनी हूँ, कितनी मायाजीत बनी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। समान मैं मायाजीत आत्मा हूँ। स्मृति, अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और अब हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और चिंतन में रखा कि भक्ति में जैसे बाबा ने बताया कि शालिग्राम बनाए, पूजा करी और फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं कि ये सब गुड्डे गुड़ियों का खेल है। ये इन सब बातों को अब अच्छी रीति समझना है और औरों का भी कल्याण करना है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है और दूसरों को भी दलदल से बाहर निकालना है। धारणा की कि बाबा समान फिक्र से फारिग और निश्चिंत रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया कि मैं सब फिक्रातों से फारिग निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आज बाबा को बहुत प्यार से याद किया, क्योंकि बाप की याद से ही आत्मा की कट उतरती है। धारणा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। सेवा में लिखा कि हम कल्याणकारी के बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करने की सेवा करनी है। चिंतन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, यानी ममत मिटाना है। श्रेष्ठ स्मृति, रूहानी बाप की याद रहने से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इसके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पंख लगने का। चेकिंग का पॉइंट लिखा कि अपने कड़े स्वभाव संस्कारों को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। ये चेकिंग किया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज का सम्मान रखा, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने जैसे बोला, भगवान वो आज अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो।
याद करेंगे तो जंग उतर जाएगी, कट उतरेगी। और तीसरा जो धारणा के लिए स्वच्छता था, स्वच्छता रखना है मन में, तन में, है ना। तो और चौथा जो सेवा के लिए मैंने बताया, हॉस्पिटल में जाओ, बोलो कि सबकी देखो आयु कम होती जा रही है और सब बीमारी में ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसा भगवान आया है, बाबा ऐसा दुनिया बनाता है जहाँ पे सब निरोगी रहेंगे, 21 जन्म, कोई रोग बीमारी होगी ही नहीं। तो ये सबको सेवा के लिए बताया। और पांचवा जो बाबा ने आज स्मृति बताई कि भगवान मेरा झोली ज्ञान रत्न, अविनाशी ज्ञान रत्न से रोज भरता है, तो ये खुशी की बात है। और छठा जो पॉइंट है कि अपने आप चिंतन करना है, कैसे मेरेपन को समाप्त किया जाएगा, मेरेपन को समाप्त करने का उपाय क्या क्या है जिससे मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। और सातवां पॉइंट बाबा ने आज जो बताया कि मुझे दिल से बाबा को कितना याद करता हूँ, अपने आप पूछना है, दिल को पूछना, अपने आप से पूछना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति। आज सम्मान लिया, मैं पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारी मायाजीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास पॉइंट था, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर और उससे ममत्व मिटाने से विकर्म विनाश होएंगे, आयु बढ़ेगी, बीमार नहीं होंगे और आत्मा की कट बाप की याद से ही निकलेगी। तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। धारणा मेरेपन को समाप्त करेंगे तो फरिश्ता बनेंगे, और स्वच्छ बनना है तो मेरेपन को समाप्त करना है और स्वच्छता धारण करनी है। सेवा बाबा कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बन, औरों का कल्याण, अपना और औरों का कल्याण करना है। चिंतन में रखा कि कितने भी तूफान आए हमको हिलना नहीं है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्मृति में रखा कि कोई भी ऐसा कर्म ना हो कि जो कमाई की है वो खत्म हो जाए। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। चेकिंग का पॉइंट था, महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे हुए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति। सबके हो गए, कोई पॉइंट्स किसी के रह गए तो? मैं बोल रही हूँ, मेरे रह गए। जी आप बोलिए। हाँ जी। तो मान लिया कि मैं निश्चिंत बेफिक्र शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, पढ़ाई अच्छी से पढ़ के ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है और बाप समान निश्चिंत बनना है। सेवा, हमें सबका कल्याण करना है, हम क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। स्मृति रखी कि भारतवासियों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और किसी धर्म के लिए नहीं है। चिंतन किया कि भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं, बाप भी हमें आकर पवित्र रहना सिखाते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था ना कि बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ करते हैं, है ना। अब बाबा हमें संगम युग पर हमें उत्तम पुरुषार्थ करके स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इसमें जितना जो पड़ेगा उतना उच्च पद पाएंगे। चेकिंग करें कि माया के वशीभूत तो नहीं होते, कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि हमारी की कमाई चट हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, मैं फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह बाप समान हूँ। योग की पॉइंट ली, मैं आत्मा हूँ, देह से अलग और शारीरिक स्थिति का अभ्यास किया। धारणा, आस्तिक देवताएं हैं, नास्तिक है रावण, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे विश्व के मालिक हम, नहीं पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे। सेवा, स्वयं फिक्र से फारिग बन दूसरों को बेफिक्र बनाने की सेवा करनी। चेकिंग, अच्छी रीति पढ़ रही हूँ जो स्कॉलरशिप मिले। स्मृति की पॉइंट, आत्मा समझ, पहले देह के संबंधों से ममत्व मिटाना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ ये पक्का करना पड़ेगा। औरों से ममत्व मिटाएंगे तब विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार नहीं होंगे, काल नहीं खाएगा, आयु भी बड़ी होगी। ये दुख सुख का खेल है। फिर चिंतन की पॉइंट, याद की यात्रा को भूलना नहीं। ज्ञान मार्ग में हम स्वच्छ बनते हैं। वैरायटी धर्म है, वैरायटी फीचर्स का झाड़ है। सत्य ज्ञान से ही सदगति होती है। बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुनती हो अमर लोक के लिए, तुम सब द्रौपदियां भी हो। ओम शांति। थैंक यू।
शुक्रिया सबका, बहुत अच्छे से पॉइंट सबने शेयर किए। अभी आज की अव्यक्त मुरली, जिसका कि पार्ट एक कल हमने कर लिया था, सदा सुहागनी संपन्न होती है। आज उसका सेकंड पार्ट है। कल भी बाबा ने बताया कि जो सदा सुहागन होती है, और विश्व में अगर कोई देखा जाता है जो सुहागने होती हैं, वो उनको कहा जाता है भाग्यशाली। तो उनका हमेशा, जो सुहागन जो होती हैं, वो एक तो जहाँ भी जाती हैं हर अच्छे काम के लिए उनको आगे बिठाया जाता है, उनको श्रेष्ठ भी मानते हैं ना। और युगल के साथ होती हैं तो इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है, संतुष्ट भी रहती हैं साथ में उनके। और जो सुहागन होती हैं वो श्रृंगार, उनका निशानियां भी होती है ना, बिंदी लगाना और तिलक लगाना और कंगन वगैरह पहनना, ये उनकी निशानियां होती हैं श्रृंगार की। तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, खजाने भी होते हैं। मगर जो सुहागन नहीं है, उनको हर तरफ से परेशानियां भी, अच्छे काम भी नहीं करने को मिलते हैं, आगे नहीं किया जाता है, और श्रृंगार तो वो कर ही नहीं सकती हैं, और कहीं ना कहीं किसी हर चीज की उनको कमी सी रहती है। मगर हम जो हैं, हम बाबा की, हमारा सुहाग जो है अविनाशी है, परमपिता परमात्मा शिव, और हम भी अविनाशी सुहागिन हैं। हमें भी खजाने मिले हुए हैं सारे, जो भी शिव बाबा के पास है से हमें मिले हुए हैं। संकल्प के हो गए, दुआओं के हैं, धन है, ज्ञान धन मिला हुआ है, गुण मिले हैं, शक्तियां मिली हुई हैं, और सबसे बड़ी बात है पवित्रता का खजाना हमारे पास है, सुखों का खजाना भरा हुआ है, तन मन धन इतना जो भी है, ये सारे खजानों से हम भरपूर हैं। और इन्हीं खजानों को हम खुद भी अपने पे भी इस्तेमाल करते हैं, और विश्व में हमें परिवर्तन करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। तो आज बाबा ने सेकंड जो मुरली चलाई है, अब इसमें बाबा ने जो है दादियों से बात की है, पार्टी से बात करी है, और बताया है कि किस तरह से जो है पटरानियां जो होती हैं, बाबा ने कहा पटरानियों के बारे में आज बाबा ने भी बताया है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर संपन्न बनना है तो किस तरह से हम संपन्न बन सकते हैं। तो आज की मुरली जो है बहुत ही अच्छी, और मुरलियां तो सभी बहुत अच्छी, और एक एक महावाक्य जो हैं धारण करने योग्य ही हैं। तो आज की मुरली आज शुरू करते हैं। सभी बाबा की पार्वतियां बाबा के सामने बैठकर उनके महावाक्य सुनते हैं। ओरिजिनल डेट है 23/1/1979, सॉरी। सदा सुहागन ही सदा संपन्न है। अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले। तो आज बाबा ने दीदी से बातचीत जब करी, सदा सुहागिन का गायन शास्त्रों में किस रूप में है? सदा सुहागिन का गायन पटरानियों के रूप में है। फिर पटरानियों में भी नंबर है, कोई सदा साथ रहती है और कोई कभी कभी रहती है। उन्होंने देहधारी की कहानी बना दी, लेकिन है आत्माओं और परमात्मा की कहानी है। क्योंकि बाबा से एक ही समय पर सभी मिलन मना सकते हैं, जो भी आह्वान करता है ना वो मिल सकता है बाबा के साथ। तो पटरानियां तो बाबा ने कहा सभी हैं, मगर उसमें भी नंबर है। वो भी किस लिए? जिसकी जितनी जैसी प्राप्ति है वैसा ही उसका पूजन भी हो जाता है। जैसे बाबा ने आज कंपेयर करके बताया कि राधा जो थी और गोपियां, इनमें अंतर है, पूजन में भी अंतर है और प्राप्ति में भी अंतर है। राधे की प्राप्ति अपनी और गोपियों की अपनी है। कोई विशेष राधे के पार्ट में है और कोई विशेषता पटरानियों व गोपियों के पार्ट में भी है। तो ये बाबा ने आज कहा कि इसका भी एक गुह्य रहस्य है। मिलन मेला मनाने वाले कौन? बाबा पूछ रहे हैं कि मिलन मेला मनाने वाले कौन है? सर्व सुखों का अनुभव परमात्म पाठ से है। यह भी सबसे विशेष भाग्य है।
इसका भी आत्माओं के विशेष पाठ से संबंध है। संगम युग का विशेष यही चेक करना है कि सर्व प्राप्तियां की प्राप्ति, यानी कि हर बार यही होता है कि नंबर तो अनुभव के हैं, आपने अनुभव में क्या लाया, प्रैक्टिकली अपने जीवन में क्या उतारा, वो है एक्चुअल में जो है आपकी प्राप्तियां। बाकी सुनना पढ़ना अच्छी बात है, बिल्कुल समझना भी चाहिए, मगर उसको धारण करके जब हम जीवन में उतारते हैं ना, वो एक्चुअल प्राप्तियां हैं हमारी। तो सर्व खजाने सामने रखो, बाबा ने कहा खजाने, जैसे मैं अभी बता रही थी, ऐसे ही सर्व संबंध सामने रखो। संबंध में बाबा के साथ एक एक संबंध है, तो वो क्या संबंध, ऐसा पति दुनिया में मिलेगा क्या हमें? पति के संबंध में जो जो प्राप्तियां हमें बाबा से मिलती है, जैसा श्रृंगार वो करता है, गुणों का श्रृंगार, कितने सुंदर ढंग से हमारे गुणों क्या थे हम और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उसने, बेफिक्र बना के रख दिया, कोई चिंता नहीं, बैठा हूं मैं। फिर इसके बाद अगर उसको पिता की तरह लेते हैं, तो पिता की तरह वो हमारी पालना कितनी अच्छे से करता है, गुरु की तरह हमारे को ज्ञान कितना सुंदर देता है, भाई की तरह निर्भय बना देता है, मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर। वो हर संबंध अगर उसके साथ हम जोड़ते हैं, तो वो वाले अनुभव की प्राप्तियां हमें, जो बाबा कहता है मित्र है तो सखा, ऐसा सखा है, इससे कोई भी सीक्रेट से सीक्रेट बात कर सकते हो आप, कहीं इधर से उधर नहीं जाएगी, और उसका हल भी इतना बढ़िया करके बताता है कि मैं साथ में खड़ा हूं, मैं आगे आके खड़ा हो जाता हूँ हमारे। तो ये सारी चीजें जब हमें संबंध की प्राप्ति होती है, और इसके बाद बाबा ने कहा कि सर्व गुण सामने रखो, अमृत वेले में गुण और शक्तियां हमें उनसे ही प्राप्त करते हैं, और कर्तव्य सामने रखो, सर्व बातों का अनुभवी हुए हैं। कर्तव्य में भी बाबा ने फिर ये भी बोला कि अगर कर्तव्य में भी है तो उसमें भी हमें चेक करना है, कर्म मनसा का कर्तव्य और वाणी द्वारा है, कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा, इसकी भी हमें चेकिंग करनी चाहिए। सर्व रूप से कर्तव्य के भी अनुभवी हैं, अगर कोई भी अनुभव रह गया हो तो उसी अनुभव को संपन्न बनाना चाहिए, क्योंकि संगम के अनुभव फिर कभी भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि संगम के अलावा कहीं बाबा मिलता है क्या? पूरे चक्र में सिर्फ मिलता है तो सिर्फ संगम पे मिलता है, और उसी वक्त में हमें उनसे हर तरह का अनुभव प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा ने कहा कि इसी में फिर कभी मिलेगा नहीं, इसलिए अभी कर लो। अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातें में स्वयं को संपन्न बनाना चाहिए, ऐसी चेकिंग जरूर होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ कम है तो उसको बढ़ाना है, हमें अपने पे चेक करना है कि कहाँ हमारे में कमी रह चुकी है। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। पूर्ण बनने के लिए तो ये सब चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। बाप का गुण व अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव ना हो तो संपन्न मूर्ति कैसे बनेंगे? इसलिए सब में संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने तो बच्चे भी फॉलो फादर, ऐसे ही लक्ष्य सदा रहता है ना। तत्वम का वरदान मिला है ना, निमित्त बनना अर्थात तत्वम के वरदानी अभी भी, और जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न पार्ट में भी अभी का तत्वम का वरदान सारा कल्प चलता है। संगम पर भी पूज्य के समय भी और पुजारी के समय भी, तो विशेष आत्माओं को विशेष वरदान है तत्वम का। ये बहुत थोड़ों को मिलता है, क्योंकि बाबा कहता है ना कि अपना हर एक अपने जितनी प्राप्तियां करता है उतना उतना उसको प्राप्त होता जाता है। तो ऐसे ही बाबा यहाँ भी कह रहे हैं कि जिसने जो सबसे करीब है, सबसे नजदीक है, उसको सबसे ज्यादा प्राप्तियां होती हैं, जो दूर है तो उसकी प्राप्ति भी कम होती है। तो इसीलिए बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि चेक करना है, और यही वक्त है हमारे पास, फिर इसके बाद ये वक्त भी निकल जाएगा, और ये वाले अनुभव जो हैं पूरे चक्र तक हमें फल देते रहते हैं, क्योंकि वो संस्कार जो है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता ही रहता है।
तो इसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। तो पहले बाबा ने कहा कि अनेक मतों का विनाश प्रारंभ करो तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। तो बाबा ने आज यही कहा कि जब पूरे संसार में लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां फैला के रखी हुई हैं, एक तो हम तो बाबा के बने तो हमें समझ में आ गया कि एक बाबा दूसरा ना कोई, मगर अभी भी आज भी हम देखते हैं कि भक्ति में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को भगवान मान के बैठे हुए हैं, किस किस तरह से भगवान की पूजा करते हैं। तो अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान जाएं कि हम सबका बाप एक है, और वही जब कार्य कर रहे हैं कम से कम ये आवाज सब तरफ पहुंचे कि हम सब एक की संतान एक हैं। और ये इतना ये वाला सच है। अब हमें लगता है कि ये सच को कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है, मगर ये भी ड्रामा में ही है, क्योंकि बाबा हर बार यही कहता है कि ड्रामा में है, ऐसा ही हुआ था पहले, अभी भी इसीलिए हो रहा है। मगर हमने बाबा चाहता है कि हम पूरा पुरुषार्थ करें तभी झंडा विजय का लहराएगा। और एक ही यथार्थ है, चाहे धारणा करे ना करे। बाबा ने ये भी कहा कोई बात नहीं है, मान तो लेना कि बाप है ये हमारा। तो जैसे कई आत्माएं संपर्क में आती तो समझती हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, इतना सब मान ले तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में चली जाएं तो भी ठीक है। मतलब मतलब हमारा बाबा जो है अपने बच्चों को चल इतना कर ले, कोई बात नहीं, आ जा तो आ तो सही, एक बार तो समझ ले, अपने बाप को पहचान लेगा तो फिर पूरा हकदार हो जाएगा। तो बाबा कितनी छूट देता है। बाबा का चाहता है कि एक एक बच्चा जो है सुधर के वहां पहुंच जाए, समझ के वहां पहुंच जाए। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे तो जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले ये संस्कार होंगे कि गॉड इज वन। ये गोल्डन एज की स्मृति है, अनेकों में फंसना ये आयरन एज है। तो अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो। बाबा ने कहा कि एक अथॉरिटी है, वाकई भाई मेरा बाप है तो यही बाप है ना, अथॉरिटी से बोलना है, संकोच से नहीं। बाबा को सब पता है कौन कैसे बोलता है। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। एक ही बाप है, एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले। ये अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला होता। निश्चय बुद्धि की नाव कितना भी कोई हिलावे, लेकिन कभी भी कोई बात का असर नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि अलौकिक और अविनाशी झूला है अति इंद्रिय सुख। ये भी हमें संगम युग पे ही मिलता है। इसका भी हम आनंद, इसका भी अनुभव हम संगम युग पे ही करते हैं। तो सभी सदा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति अति इंद्रिय सुख में झूलते रहते हो? बाबा ने पूछा। ये सुख ही सबसे बड़ा अलौकिक अविनाशी झूला है। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, जैसे कृष्ण को लाडला होने के कारण झूले में झुलाते हैं ना। संगम युगी ब्राह्मणों का झूला अति इंद्रिय सुख का झूला है। तो इसी झूले में सदा झूलते रहते हो। कभी भी देह अभिमान में आना अर्थात झूले से निकल धरनी पर पांव रखना। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सदा स्वच्छ होते हैं, मैले नहीं। तो सदा इसी अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। बाबा ने कहा कि इसी तरह से बाबा से मिलन मनाते रहो और सुख लेते रहो। फिर बाबा ने कहा सभी अपने को सदा बाप के समीप आत्माएं समझते हो। जो बाप के समीप आत्माएं होंगी उनकी निशानी क्या होगी? जितनी समीप होंगी उतना बाप के समान होगी, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जब हम जिसके साथ ज्यादा रहते हैं हम भी फिर वैसा ही उसका रंग चढ़ने लगता है। तो बाप समान व समीप आत्मा बनने के लिए विशेष कौन सी धारणा की आवश्यकता है? बाबा ने फिर पूछा कि
उनके समीप होने के, बाबा के पास समीप होना है, तो कौन सी धारणा की आवश्यकता है? आवश्यकता है सदा याद और सेवा में तत्पर रहो, क्योंकि बाप का भी यही कर्म है। बाबा भी सेवा हमेशा बच्चों के लिए, ये कर दो वो कर, हर चीज से बाबा तैयार रहता है बच्चों के लिए। ऐसे सदा याद और सेवा में फॉलो फादर होंगे तो नंबर 1 जरूर आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी धारणा से नंबर 1 पद को प्राप्त किया, वैसे आप भी फॉलो कर नंबर 1 डिवीजन में आ जाएंगे। नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा गई, लेकिन आप भी, बाबा फिर भी बता रहे हैं, आप भी सब उसके साथ फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट डिवीजन तो सबकी आ सकती है ना, नंबर 1 एक हो सकता है, मगर बाकी सब फर्स्ट डिवीजन तो ले ही सकते हैं ना, बाबा के साथ तो रह ही सकते हैं ना। तो अर्थात राजधानी के साथ साथ होंगे। जैसे हम अभी सोचते हैं ना कि हम ब्रह्मा बाबा के टाइम में क्यों नहीं आए थे, तो बाबा भी यहाँ समझाना चाहते हैं कि हमें इतनी कमाई कर लेनी चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन में आए, ताकि ब्रह्मा बाबा के साथ गोल्डन एज में तो इकट्ठे रहें, राजधानी में तो साथ साथ होंगे। जितना जितना लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, उतना ही माया दूर से ही भाग जाएगी। तो लाइट हाउस के आगे अंधकार रूपी माया आ नहीं सकती। तो हमें लाइट हाउस बनना है, बाबा के पास रहना है, तो बाबा की याद में रहना है और सेवा में लगे रहेंगे तो माया कहीं आ ही नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ऐसे अखंड पति को पाकर हम पार्वतियां भाग्यशाली हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। 1 मिनट बाबा को याद करके अपने अपने प्रश्नों का चिंतन मनन सुनाएंगे। आज सबसे पहला प्रश्न है रितु बहन और रेनू बहन से। हाँ जी। बहुत सुंदर मुरली है। और मावा ने सबसे पहली लाइन तो यही अच्छी लगी कि सदा सुहागन ही सदा संपन्न है। सदा सुहागन कौन? जिसने दैवी गुण श्रृंगार, देवी गुण को श्रृंगार किया, देवी गुण को धारण किया, तो सदा सुहागिन। और सदा संपन्न हुई है जिससे सारी प्राप्तियां करी है। तो सदा सुहागन का ज्ञान पटरानियों के रूप में है। सदा सुहागिन पटरानी जो है, पटरानी तो सतयुग में होंगी ना। अभी तो हम गोपियां हैं जो संगम युग पे है, जो पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन पटरानी वो हैं जिन्हें पुरुषार्थ करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, वो हैं। लेकिन कोई साथ सदा साथ रहती है, कोई कभी कभी। यानी कि जैसे माना के मलके होते हैं, कोई पास में है कोई दूर है। तो कोई पास में ही है बाबा के, कोई थोड़ी दूरी पे है। लेकिन वो तो उन्होंने तो दीदारी की कहानी बना दी। लेकिन है आत्मा और परमात्मा की कहानी, कि जो एक ही समय पर सभी से मिलन बना सकते हैं, जो भी आह्वान करें। जैसे कृष्ण का दिखाया कि सबके साथ कृष्ण दिखाई देते थे ना गोपियों के साथ, ऐसे हम भी अपने बाबा का आह्वान करते हैं। सब गोपियां सुबह उठ के बाबा को याद करती है ना, और दिन में भी करती हैं जब टाइम मिलता है, अपना सबका समय है। तो ये हम मिलन मनाते हैं। तो दो तो पटनारियां तो सब बनती हैं, लेकिन उसमें भी नंबर है, उसमें भी नंबर है। प्राप्ति में भी अंतर है और पूजन में भी अंतर है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्राप्ति करके अपना उच्च पद पा लिया है, जो पटनारी है। और जो गोपियां हैं वो भी पुरुषार्थी हैं, वो पुरुषार्थ कर रही हैं। राधे और गोपी में भी अंतर है। अब राधे जो है वही लक्ष्मी बनेगी, नंबर 1 है। और गोपियां जो हैं वो भी पुरुषार्थी हैं, वो तो अपना भी पुरुषार्थ कर रही है ना उच्च पद पाने के लिए। पूजन में भी अंतर है, प्राप्ति में भी अंतर है। उनको तो प्राप्ति हो गई ना सारी। तो राधे की प्राप्ति अपनी है और गोपियों की अपनी है। राधे ने अपना अपना पुरुषार्थ करके उच्च पद पा लिया है, और गोपियां भी पुरुषार्थ कर रही है। तो कोई विशेषता राधा के पार्ट में है, कोई विशेषता पटनारियों व गोपियों के पार्ट में है। इसलिए बाबा ने ये कहा है कि पटनारियां जो है नंबर वार है। पटनारियां भी, चाहे उन्होंने कितना भी वो किया, लेकिन सब है नंबर वार। ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चन है पटरानियों के विषय में बाबा ने क्या कहा। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जो सदा सुहागन का गायन है वो शास्त्रों में भी पटरानियों के रूप में ही है,
और लेकिन उन्होंने जो है वो देहधारी तो कहानी बता दी है, और लेकिन है ये आत्मा और परमात्मा की कहानी, जो एक ही समय पर सभी से मिलन मनाते हैं, जो भी उसका आह्वान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि पटरानियां तो सभी को बनना है, लेकिन उसमें भी नंबरवार है, और उनकी प्राप्तियों में भी अंतर है, और पूजन में भी अंतर है। कोई पास पास रहते हैं, कोई सदा साथ साथ रहती हैं, कोई कभी कभी साथ होती हैं। ऐसे ही फिर बाबा ने राधे और गोपी का भी वो बताया कि जैसे उनमें भी अंतर है, उनकी प्राप्तियों, राधे की अपनी प्राप्ति है और गोपियों की अपनी प्राप्ति है, और ऐसे ही दोनों के पूजन में भी अंतर है। तो कोई विशेषता राधे के पाठ में है और कोई विशेषता पटरानियां या गोपियों के पाठ में है। तो बाबा ने ये कहा कि अब संगम युग पर यही चेक करना है कि सब प्राप्ति की है, सब बातों के अनुभवी हुए हो। संगम युग का अनुभव फिर कभी नहीं हो सकता, इसलिए अब रहे हुए समय में सब बातों में स्वयं को संपन्न बनाना है, और पटरानियां जैसे कहते हैं साथ साथ सदा साथ साथ रहना है। ओम शांति। थैंक यू। आवाज आ रही थी मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है, बहुत सुंदर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रीति बहन, रानी बहन और अशोक भाई जी से। ओम शांति। प्रश्न है, संपन्न मूर्ति कैसे बनेंगे? तो ये संगम युग जो विशेष युग है, इसी समय में हम संपन्न मूर्ति बन सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि सारे खजाने जो आपको मिले हैं उसको सामने रखो, चाहे संबंध के खजाने हैं, चाहे गुणों के खजाने हैं, चाहे कर्तव्य के खजाने हैं। बाबा पूछ रहे हैं इनमें अनुभवी बने हो, और कर्तव्य में भी मनसा का कर्तव्य वाणी के द्वारा, कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व रूप से कर्तव्य के अनुभवी हो तो अपनी चेकिंग करो, अगर कोई भी अनुभव रह गया है तो उसमें भी संपन्न बनो, क्योंकि जो संगम युग का अनुभव फिर हम कभी नहीं ले सकते। ये संगम युग छोटा सा युग है पर बहुत महत्वपूर्ण युग है, इसी समय में हम सब अनुभव ले सकते हैं। इसलिए जो भी थोड़ा सा समय रह गया है उसमें हमें स्वयं को चेक संपन्न बनाना है, और चेक करना है कि अगर कोई भी संबंध या गुण में कमी है तो वो संपूर्ण स्टेज और संपूर्ण मूर्त नहीं कहला पाएंगे। तो इसलिए जो भी बाप के गुण है, अपने आदि स्वरूप का गुण अनुभव ना हो तो हम संपन्न मूर्ति नहीं बन पाएंगे, नहीं कहला पाएंगे। इसलिए सब में संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा बने ऐसे हमें फॉलो फर्दर करना है, ऐसा ही लक्ष्य हमेशा रखना है, क्योंकि हमें तत्वम का वरदान मिला है। तत्वम निमित्त बनना अर्थात तत्वम के वरदानी, तो अभी भी और जन्म जन्मांतर के भी। तो जो ये तत्वम का वरदान है ना, ये सारा कल्प चलता है, संगम पर भी, पूज्य के समय भी और पुजारी के समय भी, सारे कल्प में ही ये चलता है। तो इसलिए विशेष आत्माओं को विशेष वरदान तत्वों का मिला है, जो बहुत कम को मिलता है। तो हमें इसमें संपूर्ण बनना ही है। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन आप बोल रहे हो या बोलूं मैं? चलो। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने आज यही कहा है कि हमें संगम युग पर यही चेक करना है, क्या हमें सब खजानों की प्राप्ति की है हमने। मैं ठीक क्वेश्चन आंसर ले लिया ना, ठीक क्वेश्चन का, नहीं, बिल्कुल सही या मैं क्वेश्चन थोड़ा है। ऊपर जा रही हूँ? नहीं, ठीक ठीक कर रहे हो, बोलो बोलो आप रानी जी। हाँ, तो हमें सर्व बातों में अनुभवी हुए हैं हम, कर्तव्य में भी, मनसा में भी। कितना हम अपनी वाणी द्वारा कितना हमने कर्तव्य किया है, कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा अपनी भी चेकिंग चाहिए कि सर्व रूप से कर्तव्य के अनुभवी हुए हैं हम कि नहीं। अगर कोई भी अनुभव रह गया हो तो उसी अनुभव को पहले हमें वो संपन्न बनना चाहिए,
ये नहीं कि हम उसमें रह गए, चलो कोई बात नहीं आगे फिर कर लेंगे या दूसरा पकड़ लेते हैं, कोई नहीं। जो भी अनुभव हमारे रह गए हैं या किसी चीज में हम संपन्न नहीं है, पहले हमें उसी में संपन्न बनना है, क्योंकि संगम युग के अनुभव हमें फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में समय को संपन्न बनाना ही पड़ेगा, और हमें बनना ही चाहिए संपन्न। ऐसी चेकिंग जरूर करनी है हमें अपने आप की। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकेंगे। बाप का गुण व अपना आदि स्वरूप गुण अनुभव ना हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे हम अपने आप को। इसलिए सब में संपूर्ण बनना है। जैसा ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने थे, हमें भी उनको देखकर उनके कदम पे कदम रखकर अपने आप को संपूर्ण बनाना चाहिए। ऐसा ही लक्ष्य सदा रहता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तत्पम का वरदान मिला है ना, निमित्त बनना अर्थात तत्वम के वरदानी अभी भी और जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न पार्ट में भी बनना है। अभी का वरदान सारा कल्प चलता है, संगम पर भी चलता है, पूज्य के समय भी चलता है और पुजारी के समय भी। तो विशेष आत्माओं को विशेष वरदान है तत्पम का बोला नहीं जरा थोड़ा, यह बहुत थोड़ों को मिलता है। अच्छा जी, ओम शांति, थैंक यू। बहुत सुंदर, दोनों बहनों ने अच्छा कर दिया। यहाँ पर संगम युग की महत्वता बताई है कि संगम युग में पूरे कल्प में एक छोटा सा, जिसको धर्मायु युग भी कहा गया है, पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, अर्थात अपने पुरुष पुरुषार्थ कर सकते हैं पूरे कल्प में, और किसी भी काल में जो है हमको ये समय नहीं मिलता है। और इसी संगम युग पर ही हमें बाबा परमात्मा, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, ज्ञान मिलता है, स्वयं परमात्मा आकर हमको ये ज्ञान देते हैं, इसलिए इसका और भी महत्व बन जाता है। यहाँ पर बाबा ने यही कहा कि अपने जो है, जो बाप ने एक एग्जाम्पल बन के दिखा दिया, बाप के गुणों को फॉलो फादर करते हुए अपने आदि स्वरूप का ध्यान रखो, अपने आदि स्वरूप के गुण अब अनुभव करो, जिसमें आदि स्वरूप देवी देवता जो हमारा जो स्वरूप है आदि का, कि दिव्य पवित्र देह है, दिव्य गुणों से सुसज्जित हैं, सुख स्वरूप हैं, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो हमारे गुण हैं, इनको जो है हमें इस संगम युग पर ही पुरुषार्थ द्वारा अनुभव करते रहना है, तभी हम संपन्न मूर्ति कहलाएंगे। अगर संगम युग पर ये अनुभव नहीं हुआ तो संगम युग के बाद किसी भी काल में जो है हम कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि इसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। कोई भी कमी रह जाती है, उस कमी को भी, ये हमारी जो ड्रामा की जो फिल्म बन रही है, ये एडिटिंग भी यही हो सकती है कि अपनी जो अगर कभी कोई कमी कमजोरी है तो उसको भी यहाँ हम एडिट कर सकते हैं। और उस एडिट करने के लिए सबसे पहले कि हमारे सामने लक्ष्य है कि हमारे सामने परमात्मा से जो सर्व खजाने मिले हैं, सर्व संबंध मिले हैं, गुण मिले हैं, कर्तव्य, उन्हें भी सामने रखते हुए अपने मनसा वाचा कर्मणों की शुद्धि पवित्रता लाते हुए अपने जो है कर्म योगी बनना है योग के। तो उसका जो है, जो जो जैसे जैसे अपने अनुभव होते रहेंगे वैसे वैसे हम संपन्न संपूर्ण बनते चले जाएंगे। तो क्योंकि संगम युग पर बाबा ने जो है हमको तत्वों का वरदान दे दिया, लक्ष्य दे दिया है, सिर्फ फॉलो फादर करना है। और ये तत्वों का जो वरदान है संगम युग का प्राप्त किया हुआ, ये हमारा आदि काल में भी चलेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा स्वरूप वही होगा, आदि देवता स्वरूप होगा। उसके बाद पूज्य स्वरूप बन जाएंगे द्वापर तक, और उसके बाद द्वापर पुजारी भी बन, त्रेता तक बनेगा, और द्वापर में पुजारी के रूप में भी हमारा जो है ये वरदान काम करता रहेगा। और जो बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन बच्चों को ये ज्ञान मिला, बाबा के बच्चे बने, और उनको ये सारा का सारा अनुभव करने की बाबा जो है, जो हमको ज्ञान सिखा रहा है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेक मतों का विनाश प्रारंभ हो तो विजय का झंडा लहराए। बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि अनेक मतें हैं, एक घर में जितने लोग हैं ना, सबकी अलग अलग मत है, अलग अलग उसको मानते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जब सर्व आत्माओं की बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि हम सबका बाप
एक है, वही ये कार्य करा रहा है। चारों तरफ से एक ही आवाज आए कि हम सब एक की संतान है, एक के ही पिता है, यही यथार्थ रूप से पहचाने कि ये हमारा पिता है। तभी जो है बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, विजय का झंडा लहराएगा। बाबा ने कहा कि सिर्फ मान ले, चाहे धारण ना करे, ज्ञान में नहीं भी चल रहे, वो तो बाबा ने कहा पीछे की बात है। सिर्फ ये माने तो सही कि हमारा पिता एक है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि जो भी हमारे, अब देखो ज्ञान की इतनी सी भी बात सुनता है, अगर हम कुछ उसको मैसेज भी भेजते हैं तो कहते हैं हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि उसको बुद्धि में स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा पिता एक है। तो बाबा ने कहा कि जब वो ये मान लेंगे कि हमारा पिता एक है और यही संकल्प लेके जब मुक्ति धाम में जाएंगे, तो बाबा कह रहे हैं फिर जब दोबारा आएंगे, जब भी पाठ बजाने, तो उनका वही संस्कार होगा ना कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। उसको बाबा ने कहा है कि ये गोल्डन एज स्मृति है। जब हम अनेकों की याद में हमारी बुद्धि फंसी है, उसको बाबा ने आयरन एज कहा है। बाबा कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो। देखो शिवरात्रि पे कितने नारे लगाए हैं, है ना, सत्य बाप को पहचानो, सतयुग आने वाला है, कल युग जाने वाला है। तो अथॉरिटी से बोला ना, कोई डर रहा था? कितनी जोर जोर से माइक लेके गली गली, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे मतलब भारत में ही इतनी प्रत्यक्षता की है बाबा की, बाबा के बच्चों ने गली गली कूचे कूचे। तो उसके बावजूद भी अगर बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो रही, तो बाबा वही कह रहे हैं कि विजय का झंडा तो तभी लहराएगा जब एक पे भरोसा होगा, एक का बल होगा, अचल अडोल होंगे, अनेकों से बुद्धि निकली हुई होगी, तभी जो है परमात्मा को पहचानेंगे। तब किसी और बात का असर नहीं होगा, सिर्फ एक का ही निश्चय होगा, तभी विजय का झंडा लहराएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। इसमें जैसे बाबा ने अनेक मतों की बात की, तो 4 प्रकार की मतें वैसे भी दुनिया में मशहूर हैं। 4 प्रकार की मत में पहली मत बताते हैं शास्त्रों की मत। अब दूसरी मत है गुरु मत, गुरुओं की मत। समय प्रति समय पहले शास्त्रों की मत स्टार्ट हुई, फिर कुछ जन्मों के बाद, युग के बाद गुरुओं की मत स्टार्ट हुई, फिर परमत स्टार्ट हुई। परमत या मनमत को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, तीसरे प्रकार की जो मत है। फिर चौथे प्रकार की जो मत है वो है श्रीमत। अब शास्त्रों की मत की जब जरूरत पड़ी द्वापर युग के शुरुआत से, तो उसने रोशनी दी, लेकिन एक दिए के समान रोशनी दी संसार को। तो उस दिए से भी बहुतों को राहत मिली। चिराग तले अंधेरा भी कहते हैं ना। तो दिया जब जलता रहा तो लोगों को आसपास थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन रोशनी का एहसास हुआ, थोड़े बहुत अल्पकाल के सुख का एहसास हुआ, क्योंकि दिए की जो उम्र होती है वो लिमिटेड होती है। दूसरे प्रकार की मत आई फिर गुरुओं की मत, हमें कैंडल लाइट के समान रोशनी देती है। अब कैंडल भी कब तक जलेगी, उसकी भी तो कोई उम्र होती है ना। एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक कैंडल अपनी रोशनी देती है। संसार को गुरुओं ने थामे रखा, कुछ हद तक रोशनी दी, लेकिन अब वो रोशनी भी, वो लाइट भी बहुत हद तक डिम हो चुकी है। फिर पर ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में लोग परमत या मनमत का सहारा ज्यादा ले रहे हैं। वो जो हमें बिल्कुल ही अंधेरे में, घोर पतन में गिरा देती है, कहते हैं ना पाताल लोक में गिरा देती है, बिल्कुल अंधेरे की तरफ चले गए हैं। फिर चौथे प्रकार की जो मत है, जो मेन है, श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, जो हमें सूर्य के समान रोशनी देती है, पूरे संसार को सूर्य के समान। ये जो श्रीमत है परमात्मा पिता की, ये पूरे संसार को रोशन कर देती है। और इसकी लाइट इतनी चमकदार और इतनी ब्राइट है, इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही चले आ रहे हैं। पहले बहुत कम थे, अब तो संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, और लोगों को ये ज्ञान बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लोग पसंद करते हैं, हमसे बात करना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या, ये सूर्य के समान रोशनी संसार में ऑलरेडी फैलनी शुरू हो चुकी है बहुत हद तक। तो दिया, कैंडल, ये सब रोशनियां खत्म हो ही गई समझो, और सूर्य के समान रोशनी पूरे संसार बाबा रोशन कर रहे हैं अपनी श्रीमत से। और कहते भी हैं सबका मालिक एक सिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अगर ये गीत की लाइन भी इतनी इजी और इतनी अच्छी है, अर्थ सहित सारे समझ लें,
है ना। तो और इसके अर्थ में टिक जाए गीत की लाइन, तो विजय का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी लहरा जाएगा। एक को पहचानने से ही एक को पहचानते ही ना बुद्धि गोल्डन एजेड हो जाती है, और अनेकता में आते ही याद अव्यभिचारी होने के कारण बुद्धि आयरन एजेड यानी तमो प्रधान हो जाती है। लेकिन वो समय भी अनेकता का विनाश अब होने ही वाला है, अनेक मतें खत्म और एक मत की स्थापना, है ना, श्रीमत द्वारा एक धर्म की स्थापना होने ही वाली है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सबका, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर मैन, विनीता मैन का रूमी बहन से। ओम शांति। जी। हमारा क्वेश्चन है अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। ये जो संगम का समय है, संगम युग के समय की सबसे श्रेष्ठ जो प्राप्ति है वो यही है कि अति इंद्रिय सुख के झूले में हम झूलते हैं, क्योंकि इस समय ही हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाना सीखते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ये जो लौकिक और अविनाशी झूला है, ये अति इंद्रिय सुख का ही झूला है, जिसमें हम संगम पे ही झूलते हैं। तो बाबा ने बोला कि जैसे लौकिक में भी लाडले जो बच्चे होते हैं ना, उनको झूले में झुलाते हैं, है ना। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं ना जन्माष्टमी पे, उनको झूले में झुलाते हैं, यानी कि वो तो स्थूल झूला है। और यहाँ संगम के समय हम अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का ये झूला जो है बड़ा सुख का झूला है, क्योंकि बाबा ने आके हमें यहाँ पर संगम पे इतना ज्ञान दिया, शक्तियां दी, गुण दिए। जब हम उसमें भरपूर हो जाते हैं अपने को, और हम अपनी कर्मेंद्रियों को स्वराज्याधिकारी बन के चलाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि यही सुख जो है ना, अतीन्द्रिय सुख, हमें संगम पे मिलता है और कभी भी नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा अगर हम संगम के इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, अगर हम देह अभिमान में आते हैं, तो इसका मतलब कि जैसे झूले से निकलकर धरती में पांव रखना है ना, उस समान है। तो बाबा ने हमें ये अनमोल समय दिया है, श्रेष्ठ प्राप्तियों का समय दिया है, तो हम जो है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अलौकिक और अविनाशी झूला बाबा ने बताया अतीन्द्रिय सुख का। अब संगम युग पर सभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं, क्योंकि जैसे दीपमा दे दो, जैसे कि मीतू बहन ने बताया ना कि लास्ट में कौन सी मत चलती है, श्री मत चलती है। तो जब हम वहां तक, जैसे कहते हैं ना कि एक पड़ाव है, वैष्णो देवी जाते हैं, अर्धकुंवारी, पहले फिर बाण गंगा, मतलब पूरा पूरा करते करते वहां तक पहुंच जाना, तो पता चलता है कि अब हम पहुंचने वाले हैं। अब वही जैसे मीतू बहन ने बताया ना, ये मत गुरु, इससे पहले हम गुरुओं के पास भी जाते थे, उससे पहले शास्त्रों की मत भी मानते थे, मतलब पूरा पड़ाव पूरे करके इस अतीन्द्रिय सुख तक आए हैं। हालांकि वहां पर भी हमें सुख मिलता था, लेकिन जो बाबा ने दिया है उस सुख का किसी चीज और साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। बाबा ने आज कृष्ण की बात बताई कि जैसे कृष्ण लाडला होने के कारण उसको झूले में झुलाते हैं, तो बाबा के पास था तो हम अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय बाबा बाबा याद रहता है, हर समय अतीन्द्रिय सुख में है। तो संगम युगी ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है, इसी झूले में सदा झूलते रहते हैं। बाबा ने यही बताया, और कभी भी देह अभिमान में ना आना। झूले से बाहर पैर निकलने का मतलब ये कि देह अभिमान में आ गए। बाकी आगे मुझे लगता है अगले क्वेश्चन का आंसर है। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अतीन्द्रिय सुख का झूला तो सबसे अच्छा झूला माना जाता है, यह अलौकिक और अविनाशी झूला है। ये अतीन्द्रिय सुख का जो झूला है वो हमें सिर्फ संगम युग पर ही हम ब्राह्मणों को प्राप्त होता है, क्योंकि हम जब हम संगम युग में आते हैं तब हम ब्राह्मणों की बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हम अपनी कर्मेंद्रियों पर हम जीत पाते हैं और हम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हैं। तो इससे बाबा ने कहा कि हम पद्मापदम भाग्यशाली तो बनते हैं, लेकिन ये अतीन्द्रिय सुख का झूला हमें फिर किसी भी युग में नहीं प्राप्त होता। तो बाबा ने कहा कि इस झूले से इस झूले से हमें नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि
देहपान में, जैसे जब भी हम देहपान में आए तो हमें अपने आप को रियलाइज कराना है, स्मृति दिलानी है कि मैं देहपान के इस झूले से उतरी हूँ और देहपान में आई हूँ, तभी मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम किसके बच्चे हैं, ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे। तो हमें जब हम देहपान में से देही अभिमानी बनेंगे तभी हम अतीन्द्रिय सुख का झूले का अनुभव कर पाएंगे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और विजय भाई से है। जी, ओम शांति। ये तो बहुत सहज है और अच्छा क्वेश्चन है। जो बाप के समीप आत्माएं होगी उनकी निशानी क्या होगी? तो बाप का समीप तो वही बनेंगे जो बाप का बाप समान होंगे। बाप का क्वालिटी जो है, यहाँ पे बाबा ने बताया, ब्रह्मा बाबा का था मेन चीज, दो क्वालिटी बताया कि सदा याद और सेवा में तत्पर रहना है। याद भी करते रहना है, साथ में सेवा भी करना है। खाली याद से काम नहीं चलेगा, खाली सेवा से भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जब सेवा और याद दोनों में तत्पर रहते हैं, वही बाप के समान बनते हैं, बाप के समय समीप आते हैं। ओम शांति। थैंक यू। विजय भाई जी बताएंगे फिर। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आप तो करके ही दिखा रहे हो। फॉलो फादर, बहुत सुंदर। जैसे संपन्न की बात हुई थी ना, तो अभी समान की बात है। समान में फॉलो ब्रह्मा बाबा, दो बातें यहाँ, याद और सेवा। तो कई, अगर पिछले संडे की मुरली में ले लें तो वही था ना कि ब्रह्मा बाप समान जो है ना, हम इकोनॉमी के अवतार हूँ। और तो सारी चीजें जो बाबा ने करके दिखाई बेसिकली, वैसे तो और याद और सेवा इन में लगे ही रहे हैं। और आज भी, आज या कल था ना, बाबा ने 888 का प्रोग्राम दिया था, 888। लगने को तो असंभव लगता है, पर बाबा ने दिया है तो नेचुरली पॉसिबल चीजें तो हैं। बस इसमें पीछे लग के वो 888 का करेंगे। जैसे बाबा भी ऐसे ही करते रहते थे ना, तो लगे ही रहते थे। हम सर्टनली वहाँ मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ बाबा ने एक और भी कहा है कि जब आप नंबर 1 को फॉलो करोगे, नंबर 1 आ जाओगे, फर्स्ट डिवीजन में तो आ ही जाओगे। फिर आगे एक ना, इसमें ये भी बताया है कि जितना जितना हम लाइट हाउस बनेंगे, शायद वो आगे लेंगे। लाइट मैंने बड़ी आज कल ही एक बड़ी सुंदर चीज देखी थी कि जैसे एक होती है मस्तक के लाइट में हमारे तीनों आते हैं, वैसे कि ब्राह्मण स्वरूप भी हो गया, फरिश्ता भी हो गया, और आने वाला क्राउन क्या होता है, फ्यूचर वाला भी हो गया। तो तीनों के अधिकारी बनते हैं जब हम जो है ना लाइट, इस लाइट में रहेंगे। और लाइट में रहेंगे तो फिर आगे, फिर अभी अच्छा बहन इसको आगे पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। अर्चना बहन अब योग कराएंगे। अर्चना बहन है ना लाइन पे? मेरे ख्याल तो नहीं है अर्चना बहन भाई। मुझे दिख रहा है, मैं भी देख रही थी। कोई चांस लेगा? अशोक भाई आप करा रहे हो? नहीं दीदी, मैं नहीं अभी करा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, आप ही करा दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं कराने लगी। ओम शांति। सभी
आत्म स्वरूप में स्थित हो। मस्तक मणि में, मस्तक में विराजमान मैं अखंड सौभाग्यवती, पद्मा पदम भाग्यवती आत्मा हूँ। अखंड भाग्य प्राप्त, अखंड सौभाग्य प्राप्त, अखंड पति को प्राप्त कर कर मैं संपन्न हो चुकी हूँ। मुझ सौभाग्यवती आत्मा को श्रृंगार करने वाला मेरा पति परमेश्वर जिसने अपने हर खजाने से मुझे भरपूर कर दिया, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं उसके साथ रहने वाली पटरानी हूँ। हर पल उसका साथ है। उसके हाथ में मेरा हाथ है। न चिंता न फिक्र, आनंद ही आनंद। उसकी याद में, उसके प्यार के झूले में झूलती रहती हूँ। हर कार्य, शुभ कार्य को करने के लिए मुझे वो प्रोत्साहित भी करता है, शक्ति भी देता है और ज्ञान भी देता है। एक एक बोल वरदानी बोल बना देता है। उसके प्यार में लवलीन रहती हूँ। उसकी संग में उसका रंग मुझ पर चढ़ चुका है। मुझ आत्मा से उसका वो नूर झलकता है। मैं एकदम हल्की, उड़ती ही रहती हूँ उस साजन के साथ। मैं कभी जमीन पर पाँव ही नहीं रखती। ऐसे
अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर मैं धन्य धन्य हो गई हूँ। मुझ सौभाग्यशाली कोई नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंजिल तक ले जाते हो, तेरे साथ से मेरे दिलबर तूफान भी तो खफा होगा, तुझको